वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला टीईटी 2013 के मुद्दे को लेकर कि वहां पे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके इस बात के ऐलान किया गया है कि 13 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक हंगामी मीटिंग रखी गई है। और क्या क्या बातें हुई हैं, क्यों मीटिंग रखी गई है, मुकम्मल बात जो है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आज के अखबार की कटिंग है कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग जो है 13 को। मुसलसल जद्दोजहद कर रहे उर्दू बंगला टीईटी संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा है कि वजीर आला इस वक्त हर जगह उर्दू असातिज़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन 12,000 उर्दू असातिज़ा का रिजल्ट 8 सालों से फंसा हुआ है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आखिर किस उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी की बात कर रहे हैं? 8 सालों में उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए तरस गया है, तकर्रुरी तो दूर की बात है। इसलिए पूरे बिहार के उम्मीदवारों को मीटिंग पटना के गांधी मैदान में 13 नवंबर को बुलाए गए हैं। इस हंगामी मीटिंग में पूरे बिहार के उम्मीदवारों की कसीर तादाद में शिरकत होंगे और लड़ाई करो या मरो की हालत में है। हुकूमत 8 सालों से सिर्फ यकीन दहानी करा रही है और नतीजा सिफर है। आगे मुफ्ती हसन रजा अमजदी साहब ने कहा है कि मीटिंग में वजीर आला और नायब वजीर आला का घेराव की तारीख तय होगी। ये ताज्जुब की बात है कि टीईटी का जो रिजल्ट 50% पर दिया गया और उर्दू टीईटी का रिजल्ट 7% पर, ये कैसा इंसाफ है? उर्दू के साथ उर्दूदां तबका और पूरे बिहार के मुसलमानों की नज़र उर्दू टीईटी के इंसाफ पर टिकी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बताते चलें कि 2013 में उर्दू बंगला टीईटी का एग्जाम लिया गया था, जिसमें 26,000 बच्चे पास किए गए थे, लेकिन फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें से 12,005 बच्चों को फेल कर दिया गया था, जिन्होंने शिक्षक नियोजन में भाग लेने के लिए आवेदन भी कर दिया था और उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था। वहां से वो छट गए और आज तक मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विभाग, कोई एमएलए एमपी उस पर नजर नहीं कर रहा है, ना ही इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।